तो हे लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देन हम लोगों ने CSS का पार्ट 1 और पार्ट 2 ख़त्म कर लिया है। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करा जाता है, कैसे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे बॉक्स मॉडल समझना है, हम लोगों को कैसे CSS अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में जो है हम लोग जो यूनिट हम लोग पढ़े थे EM PX, और वो भी क्लियर करेंगे। EM कहाँ पे लगता है, REM कहाँ पे लगता है। ठीक है, पार्ट 3 में लगभग 10 वीडियोस होंगे और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और पीछे जो भी बताएं आई होप आप उसको देखे होंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स मॉडल क्या है हम लोग ये समझते हैं गाइस। और जैसे कि बॉक्स मॉडल में बहुत सारा इसका प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल एक्चुअली है क्या। जो भी हम लोग वेबसाइट में बिल्ड करेंगे, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि हमारा वेब पेज है और इस वेब पेज पे एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है, या एक हेडिंग लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक हेडिंग लिख दिए, तो ये भी बॉक्स मॉडल को फॉलो करेगा और ये भी बॉक्स मॉडल को फॉलो करेगा। ठीक है, कोई इमेज हम लोग चिपका दिए, ये भी बॉक्स मॉडल को फॉलो करेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट में जो है इसमें जो है हाइट होगा, विड्थ होगा, बॉर्डर होगा, पैडिंग होगा, मार्जिन होगा, हर किसी को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले, अगर हम लोग अमेजोन के वेबसाइट पे आए तो यहाँ पर अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके किसी प्रोडक्ट को देखें, मान लेते हैं कि हम लोग एक चेयर सर्च करते हैं, देन मान लेते हैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इस प्रोडक्ट का और इस एलिमेंट का हम लोग देखते हैं क्या इसका है। आपको इस प्रोडक्ट का यहाँ पे बॉक्स मॉडल दिख रहा होगा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें आप बढ़िया से, तो इसमें जो 223400 है, तो ये इमेज है। ठीक है, इमेज का ये उतना साइज़ बता रखा है। फिर इसके बाहर देखिए, इसके बाहर ठीक क्या है, पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग क्या होता है, जैसे कि आप कोई बॉक्स में सामान देते हैं और सामान जो है बहुत छोटा होता है और बॉक्स बड़ा होता है, सामान रखने के बाद जो बॉक्स के अंदर स्पेस बचता है, समझिए वो पैडिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे ही कंटेंट पे जाते हैं 223400 पे, तो ये ब्लू हो रहा है इमेज। ठीक है, तो ये इमेज है। उसके बाहर जाते हैं ठीक बाहर, तो इसके ठीक बाहर क्या है, पैडिंग है। पैडिंग आपको यहाँ पर कोई कलर नहीं दिख रहा होगा इस आइटम पे। ठीक है, उसके ठीक बाहर जाते हैं तो ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, उसके ठीक बाहर जाते हैं तो मार्जिन है। बॉर्डर क्या होता है, जैसे कि ये जो इमेज है इसका बॉर्डर है, फिक्स किया गया है। ठीक है, इसका बॉर्डर फिक्स किया गया है। देन बॉर्डर के बाहर क्या होता है, मार्जिन होता है। मार्जिन जो है दो एलिमेंट के बीच में लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पे दो इमेज है, ठीक है, दो तीन प्रोडक्ट है, तो इसी दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा गाइज। देन आप नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक छोटा सा इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से जानेंगे एंड इसमें ही बता दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से जा कर के, तो पता चलेगा। जैसे देखिए मेन कंटेंट में जाते हैं तो कलर चेंज हो रहा है। पैडिंग में देखिए पैडिंग क्या होता है। ठीक है, पैडिंग वाला एरिया, फिर बॉर्डर वाला एरिया, फिर मार्जिन वाला एरिया। ठीक है, और हम लोग जब हाइट और विड्थ लगाएंगे तो बॉर्डर पे ही लगाएंगे हाइट और विड्थ। ठीक है, और इमेज पे भी लगाएंगे। देन मार्जिन तो दो या तीन एलिमेंट के बीच में लगता है। तो आप भी गाइस इंस्पेक्ट करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आगे कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मैंने इमेज गीक्स फॉर गीक्स से उठाया है, तो यहाँ पर अगर गीक्स फॉर गीक्स क्या है, मान लेते हैं कंटेंट है। आप ये कंटेंट, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है बॉक्स मॉडल इन CSS, ऐसे ही आप लिखते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा इस गीक्स फॉर गीक्स जो पैराग्राफ है, तो इसमें आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये इसका हो गया, पैडिंग हो गया। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है हाइट विड्थ सेट करते हैं, वो बॉर्डर पे लगता है। ठीक है, बॉर्डर का हाइट विड्थ बढ़ता है। जैसे कि ये इस बॉर्डर का हाइट विड्थ बढ़ गया। ठीक है, इसका विड्थ बढ़ गया, तो ये हुआ हाइट विड्थ। ठीक है, और पैडिंग क्या होता है, आई होप समझ में आया होगा। पैडिंग होता है इस कंटेंट के जस्ट, जैसे कि मान लेते हैं कि बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में आप कोई सामान रखते हैं,
ठीक है। सामान जो है बहुत मतलब इस बॉक्स से बहुत छोटा है, ठीक है, इतना बड़ा सामान है। तो इस बॉक्स का ये एरिया तो खाली रह गया ना, ठीक है, ये एरिया तो खाली रह गया ना, तो इसी खाली एरिया को हम लोग पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स के इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसके हाइट और विड्थ बोलेंगे इसको, ठीक है। एंड आई होप आपको ये पैडिंग समझ में आया होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कंटेंट है ये, ठीक है, और इस कंटेंट के ठीक बाद क्या है, पैडिंग है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पैडिंग है। और पैडिंग है किस तरह से आपको दिख रहा है, टॉप पैडिंग है, राइट पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है, ठीक है। उसके बाद ठीक इस पैडिंग के बाद क्या है, इसका बॉर्डर है। बॉर्डर देखिए, टॉप बॉर्डर है, फिर लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है और बॉटम बॉर्डर है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है जैसे कि दो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, इस दो बॉक्स के बीच में मार्जिन लगता है, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट के बीच में हम लोग मार्जिन लगाते हैं। तो आई होप गाइस आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो करके देखते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्लास 7 नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है और इसके अंदर लिखते हैं बॉक्स मॉडल .html और एक हम लोग CSS भी बनाएंगे, box.css कर देते हैं सीधा, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लेंगे और इसमें एक कंटेंट देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि एक डिव दिए और इस डिव में क्या क्या किए, एक हेडिंग दिए और हेडिंग में दिए प्रोग्रामिंग विद अमित, ठीक है। और इसको हम लोग सेव किए। और तो गाइज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो अगर इसको इंस्पेक्ट करें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक चीज़, वो क्या है वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आ जाएं और इसके कोड को देखें, अगर यहाँ पे देखें हम लोग गाइस, तो ये भी एक बॉक्स मॉडल ही है। जैसे कि इसका हाइट देखें और ये मेन कंटेंट हो गया जो ब्लू कलर से आ रहा है, और इसके बाहर वाला जो है इसका ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसके बीच का जो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, इसके बीच का जो आपको दिख रहा है ये प्रोग्रामिंग विद अमित के बाहर जो दिख रहा है वो उसका पैडिंग हो गया, ठीक है। और मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में होता है, दो कंटेंट के बीच में जो गैप होता है कह सकते हैं, उसी को कहते हैं मार्जिन। अगर मान लेते हैं एक डिव और लेते हैं हम लोग और इस डिव को हम लोग देते हैं हाई, दिस इज़ मार्जिन। अगर इसको सेव करें, इसको ले लेते हैं हम लोग H3 में, तो गाइज़ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो अगर यहाँ पे हम लोग आए हैं तो देखिए इस दोनों के बीच में आपको जो है कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें अगर हम लोग कुछ स्टाइलिंग करें, तो अगर हम लोग क्या करें, स्टाइलिंग करें, इसको हम लोग क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, आईडी मेन, एंड इसको आईडी दे देते हैं हम लोग मेन 1, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पर हम लोग CSS लिंक कर देते हैं। और इसको सेव करेंगे और CSS में आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन को जो है हम लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आईडी मेन है। और इसमें देते हैं इसका हाइट, ठीक है। और इसका हाइट क्या दिए दिए हम लोग 300 पिक्सल दे दिए और इसको सेव कर दिए। अगर यहाँ पर हम लोग आए हैं अब, तो यहाँ पर देखिए इस प्रोग्रामिंग विद अमित का जो है हाइट यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, 300 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसका हाइट। देन अगर दूसरे पे आए हम लोग तो इसका देखिए, अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग पैडिंग लगा के देखेंगे, मार्जिन लगा के देखेंगे, ठीक है। और सारा कुछ जो भी प्रॉपर्टी है बॉक्स मॉडल का हम लोग वो सारा करके देखेंगे। हम लोगों को अभी बेसिक बॉक्स मॉडल समझना था क्या होता है, तो आप इस चीज़ से भी तो आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और आगे हाइट विथ बॉर्डर पैडिंग मार्जिन ये सब समझते हैं।